भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से जगह से क्या क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आदेश है ये है राशन कार्ड समर्पण के संबंध में आपको हम दिखा रहे हैं, और इसी जो है तरह से आपको लिख करके अगर किसी को राशन कार्ड जमा करना है तो अपने जिला आपूर्ति अधिकारी को या खंड विकास अधिकारी महोदय को आप इसको भेज सकते हैं। तो लिखा है ऊपर में सेवा में, और फिर है जिला आपूर्ति अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, जिसको भी आप भेजना चाहें उसको लिख सकती हैं। साथ ही विषय में आप डाल दें राशन कार्ड समर्पण के संबंध में। उसके आगे लिखा है महोदया, निवेदन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रार्थी या प्रार्थनी जो भी है उसका अंत्योदय या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड संख्या जो भी है अपनी वो डाल देना। यूनिट भी यहां पर है वो डाल देना, कितने परिवार में है, और दिनांक है जिस दिन आप जमा कर रही हैं वो डाल देना। इससे यहां पर श्री जो भी है उचित दर विक्रेता ग्राम मोहल्ला जो भी है वो डाल देना। उसकी दुकान पर बना हुआ है, प्रार्थी अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना राशन कार्ड समर्पण या निरस्त कराना चाहता या चाहती हूं, अतः निवेदन है कि मेरे उक्त राशन कार्ड को निरस्त करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। और संलग्न राष्ट्र जो है राशन कार्ड की छाया प्रति लगानी होगी। प्रार्थी या प्रार्थनी का जो आधार कार्ड है जिसके नाम राशन कार्ड है वो लगाना होगा। प्रार्थी या प्रार्थनी के हस्ताक्षर भी यहां पर होंगे, और जो आपका मोबाइल नंबर आप वो भी इसको डाल सकती हैं। तो हमारे पास इसको किसी भाई बहन ने भेजा था, सोचा आप लोगों को दिखाएं। तो अगर जिस दिन जमा करना होगा तो वहां पर आपको जिला आपूर्ति अधिकारी को ऐसे ही लेटर एक लिख करके एप्लीकेशन देनी होगी, और तब जाकर के कहीं आपका वो जमा होगा और आपको कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रिसीविंग भी देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें पूनम तिवारी बहन आती हैं उन्नाव से, और उनके द्वारा यहां पर मानदेय को लेकर के कुछ कहा जा रहा है। आइए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, मेरा 4500 रुपया आ गया है, पीएलआई का नहीं आया है। पूनम तिवारी सराय यहाँ पर मालकादिम जिला उन्नाव, गर्भवती महिला धात्री महिला, इनको अपडेट करने पर राशन वितरण की जो फीडिंग है वो होती है। 6 से 3 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके आधार बने हैं, उन्हीं बच्चों का अपडेट हो रहा है। माता पिता का आधार नहीं लग रहा है। 3 से 6 वर्ष का भी राशन फीडिंग नहीं हो रहा है। पूनम तिवारी यहाँ पर बहन उन्नाव से आती हैं, और इनका ये भी एक समस्या देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से पोषण ट्रैकर पर समस्याएं बनी है, और जिनमें कई कारण तो यहाँ पर लाभार्थियों के आधार कार्ड ना होने से भी हैं। अब आप एक बात सोचिएगा, अगर मान लीजिएगा किसी बच्चे की माता का आधार आपने उसके बच्चे में लगा दिया, तो फिर उसकी माता का आप फीड नहीं कर पाएंगे। या मान लो उसकी माता का अगर फीड है गर्भवती श्रेणी में और आधार तो गर्भवती महिला का लगा ही होगा, फिर अब उसी आधार को आप उसके बच्चे में नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि लिख करके आएगा आधार पहले से लग चुका है। वहीं पर बात करते हैं अगली एक समस्या की। सरिता बहन आती हैं जौनपुर से, और उन्होंने कहा है कि भैया जी हम उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला बदलापुर ब्लॉक से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सरिता सिंह, और इनका जनवरी माह से मानदेय नहीं आ रहा है। दिनांक 17 तारीख को अभी 3500 रुपया इनके खाते में आए हैं। यह मानदेय है या प्रोत्साहन राशि, तो ये आपका मानदेय है, और केंद्र सरकार का है 3500 रुपया। क्योंकि पिछले वीडियो की अगर आप बात करें कल की, तो आप लोगों को मैंने सब कुछ जो है दोपहर में क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कल दोपहर का वीडियो आपने देखा होगा। यहां पर इन्होंने लिखा कि जबकि मेरे यहां सबका मानदेय फरवरी महीने तक का आ गया था, और फिर मार्च का भी आया, लेकिन भैया जी मेरा नहीं आया। इस बात को लेकर के हम सीडीपीओ सुपरवाइजर से कहे तो लोग बता रहे हैं कि आएगा, लेकिन भैया जी आया नहीं है। अब 3500 रुपया किस चीज का है मैं नहीं समझ पा रही हूं, बहुत परेशान हूं। तो 3500 रुपया शायद केंद्र सरकार के ही मिनी वर्कर बहनों को मिलते हैं, और आपने लिखा है कि आप मिनी वर्कर हैं, तो इसमें समझने की क्या बात है। ये तो सारी चीजें क्लियर है। हाँ, आपका पैसा नहीं आ रहा है, उसके बारे में विभागीय अधिकारी ही आपको बता सकते हैं कब आएगा कब नहीं आएगा, आपका कब से रुका था, क्यों रुका था, इन चीजों के बारे में तमाम देखो अलग अलग टाइम पर जो है पैसे आए हैं लोगों के, तो वो बताए जा चुके हैं। अब एक ही वीडियो में पुराना रिकॉर्ड नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर वीडियो को हमेशा देखें और नियमित देखें, ताकि जो भी खबरें हैं वो समय से आप देखते चले
करें तो चीजें क्लियर होती रहेंगी, पुरानी चीजों को नए से फिर जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब महानिदेशक जी हैं स्कूल शिक्षा वाले, इनकी तरफ से कि लेटर जारी हुआ है और इस लेटर को 11 मई को जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है सीतापुर जिले के, उनको भेजा गया है और इस लेटर में कहा गया है कि प्री प्राइमरी के अंतर्गत 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के संचालन और अन्य बिंदुओं की समीक्षा के लिए स्थलीय भ्रमण के संबंध में लेटर आया है। इसमें और अगर इसको विस्तार से देखें तो इसमें कहा जा रहा है, डॉक्टर पवन कुमार हैं, उनकी तरफ से जो यूनिट प्रभारी हैं प्री प्राइमरी वाले समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि कृपया उपयुक्त विषयक स्थलीय भ्रमण हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आपके जनपद में 18/5/22 यानी कि आज जो है कल के दिन, कल 18 थी तो कल 18 तारीख को प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों, इनमें 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के कक्षा 1 में संचालन का जो पर्यवेक्षण करने के लिए श्रीमती शिखा शुक्ला विशेषज्ञ प्री प्राइमरी शिक्षा समग्र शिक्षा द्वारा भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है। भ्रमण के उपरांत कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सभागार में भ्रमण से प्राप्त बिंदुओं के संबंध में समीक्षा की जानी है और उक्त समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी SRG एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा अनिवार्यता प्रतिभाग भी किया जाना है। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यहां पर एक ये लेटर जारी होकर के आया है। साथ ही आपको बता दें एक और जानकारी आ रही है, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जो दानपुर जो बुलंदशहर में पड़ता है, 14 मई को वहां पर एक ये लेटर निकाला गया। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो डिबाई परियोजना की हैं उनको भेजा गया। इसमें कहा गया है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि अपने सर्वे रजिस्टर, सर्वे सारांश सहित और केंद्र पर पंजीकृत कुल लाभार्थियों की सूची फोन नंबर सहित निर्धारित प्रारूप पर आगामी 1 सप्ताह के भीतर तैयार कर लें। अगले सप्ताह में क्षेत्र स्तरीय बैठक में उपरोक्त रिपोर्ट के साथ में पोषाहार वितरण रिपोर्ट भी निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तिथि और स्थान के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। आपके केंद्र पर पंजीकृत कुल लाभार्थियों के संदर्भ में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर यह रिपोर्ट पूर्ण न होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से लेटर में लिख करके आया है। तो यहां पर आगे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार की मात्रा के बारे में यहां पर लिखा है। 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं पोषाहार क्या है, गेहूं दलिया 1 किलो, चावल 1 किलो, चना दाल 1 किलो, तेल 450 ml। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, गेहूं का दलिया आधा किलोग्राम, चावल आधा किलोग्राम, चने की दाल आधा किलोग्राम, खाद्य तेल इनको नहीं मिलता। गर्भवती धात्री और किशोरियों का पोषाहार गेहूं का दलिया 1.5 किलो, चावल 1 किलो, चना दाल 1 किलो, खाद्य तेल 455 ग्राम। अति कुपोषित बच्चे जो हैं 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के भीतर के, गेहूं का दलिया 1.5 किलो, चावल 1.5 किलो, चने की दाल 2 किलो, खाद्य तेल 455 ग्राम। इस हिसाब से यहां पर ये चीजें निकल के आई हैं। साथ ही आपको बता दें ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए एक जो है यहां पर है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। ये लिखा है सेवा में श्री और साथ ही श्री में और ग्राम प्रधान ग्राम जो भी है वो सब डाल देना। महोदय निवेदन सहित अवगत कराना है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा आंगनबाड़ी विभाग का राशन दिनांक इतने को प्राप्त करा दिया गया है। तो राशन प्राप्त करने को लेकर के इस तरह से सूचनाएं होती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक जो भी हो वो डालना, इसको अपनी उपस्थिति में राशन वितरण कराने का कष्ट करें। प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य सेविका के सूचनार्थ, तो शायद यहाँ पर समूह का नाम, अध्यक्षा का नाम, फोन नंबर, दिनांक, सारी चीजें ऐसे डाल करके भेजी गई। तो कुछ इस तरीके से वहां से ये लेकर के एप्लीकेशन टाइप की आई है। अब बात करते हैं, ये शीला बहन आती है बुलंदशहर से और बहन ने अपने वहां से की जानकारी भेजी थी। साथ ही अगर हम बात करें एक और खबर की, तो यहां पर आशा कार्यकर्तियों पर मनबड़ों का हमला बताया जा रहा है और यहां पर केस एक सामने ऐसा आया है। मंगलवार को फाइलेरिया की दवा खिलाने गई थी आशा कार्यकर्ती और तभी ये सब कुछ हुआ है। इसमें डॉक्टर जो आशुतोष कुमार दुबे जी हैं, सीएमओ हैं जो है यहाँ पर गोरखपुर के, उनकी तरफ से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नौसड़ वगैरह गोरखपुर वगैरह में एक खबर निकली है। कह रहे हैं
हैं कि मामला गंभीर है। इस मामले में एसएसपी से वार्ता की गई है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, विभाग अपने कर्मचारियों के साथ में खड़ा है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम स्वास्थ्य विभाग अपनी आशा कार्यकर्ता बहनों के साथ में तो खड़ा है। बाल विकास विभाग में तो कई बार यह सुनने को आता है बहनें अपने ही विभागीय अधिकारियों से परेशान हो जाती हैं और उनके साथ वही शोषण कर देते हैं। इधर देखिएगा, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक सेवक को भय दिखाने पर केस दर्ज है। गिरफ्तारी न होने पर कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नहीं बांटी वहां पर दवा। बताया जा रहा है कि जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चल रहा है। इसके तहत दवा खिलाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर मनबड़ों ने हमला कर दिया। मामला सोमवार का है। इस मामले में आशा कार्यकर्ती की तहरीर पर रामगढ़ताल थाना पुलिस ने 2 नामजद सहित कई अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार को मनबड़ों की गिरफ्तारी न होने पर आशा कार्यकर्तियों ने संबंधित क्षेत्र में दवाएं नहीं बांटी। बताया जाता है कि सोमवार की शाम को आशा कार्यकर्ता बबली अपने सहयोगियों के साथ में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में गोपालपुर में फाइलेरिया की दवा खिला रही थी। इस दौरान गांव के आशीष और मनीष उर्फ मन्नी ने विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आशा कार्यकर्ती को से जो है मारपीट की, उसके पास मौजूद दवा को छीन करके फेंक दिया। इसका विरोध करने पर आशीष और मनीष के साथ कुछ और भी जो लोग आए थे, सभी ने आशा कार्यकर्ती के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट किया। मामले की जानकारी घायल आशा कार्यकर्ती ने सीएमओ को दी है और सीएमओ की सूचना पर रामगढ़ताल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सोमवार को ही पीड़ित आशा कार्यकर्ती ने तहरीर दे दी है। पुलिस अपने मामले को मैनेज करने की कोशिश की है, बात ना बनती देख सोमवार की देर रात बबली की तहरीर पर दोनों नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मंगलवार को किसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। रामगढ़ताल थाने के इंस्पेक्टर सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर सरकारी काम में बाधा डालने, मारपीट और लोक सेवक को भय में लेने के आरोप में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में बहन को वहां पर न्याय मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि मधु बहन आती है फतेहपुर से और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है, और एक ये बहन आती है गीता जो आजमगढ़ से आती है, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है, और ये बहन आती है सुरेखा देवी अयोध्या से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है, और ये आती है माया देवी जो सीतापुर से, वहां से भी एक फोटो आई है। बच्चों को पढ़ा रही है, अच्छे तरीके से जो है छाप वगैरह लगाई जा रही है, मोर वगैरह बनाना सिखाया जा रहा है। अनीता बहन आती है बिजनौर से, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है, और इनके अलावा एक बहन आती है हेमलता जो इटावा से, वहां से भी एक फोटो आई है, और एक बहन ये है सुधा जो सिद्धार्थनगर से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है, और लास्ट में एक बहन है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। तो आज जो है शाम का जो आज सुबह का